Assalamu alaikum, friends. Hi, friends, everyone. Hello. Hope you all are doing well in this pandemic situation. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हैं मैं इस वीडियो को जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं किस बेस पे कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। हम आज की वीडियो में जो है वो मैप को रीड करना, मैप को अंडरस्टैंड करना सीखेंगे। हाउ वी कैन मेक आवर अंडरस्टैंडिंग बेटर ऑन मैप। तो ये ऑब्वियसली हमें एमसीक्यूज वगैरह में या पीपीएससी के एग्जाम्स में या किसी भी तरह के एग्जाम्स जहाँ पे जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए या फिर जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें ये हेल्प करेगा। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों को अगर मतलब हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं मैप को, तो सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट्स या मतलब डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। दैट वी हैव फोर मेन डायरेक्शंस। फोर मेन डायरेक्शंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हम लोग अगर देखें, हम लोग मतलब even in childhood, we just used to study that if we're gonna see towards sun in morning, then on front side there is east, on behind us you're gonna have west, on the right side you're gonna have south, and on the left side you're gonna have north. So to identify the directions, you must wake up in the morning if you don't have compass, because in nowadays we have a lot of instruments that we are using, and it can we can identify the directions so easily. Lekin, but if you are lost somewhere and you don't have any equipment with you, then the best way to know the direction, just wake up in the morning, or just wait till the time of sunset, or just wait for just in afternoon. And there are three different time, and even I'm gonna teach you about that, how we can understand that direction in all three times. So first of all, I just want to tell you that how we can read a map, or just like how to understand the word map properly. तो दोस्तों, हम लोग जो है वर्ड मैप को बेटर तरीके से समझेंगे इस वीडियो में। मैं इस वीडियो के डिफरेंट पार्ट्स बनाऊंगा। पहला पार्ट जो है हम उसमें कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे, और सेकंड थिंग जो होगी हमारे पास, हम उसमें ओशंस को पढ़ेंगे। ओशंस हमारे पास कितने हैं और कॉन्टिनेंट्स हमारे पास कितने हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग जो है वो इसको एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। और फिर हम इसको मैप को जो है वो फर्दर मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोऑर्डिनेट्स वगैरह का भी बताऊंगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह का भी बताऊंगा, एल्टीट्यूड्स का भी बताऊंगा। तो हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें इसमें पढ़ते रहेंगे। वीडियो मतलब मेरी ये फर्स्ट वीडियो होगी मैप के, लेकिन इसके सेकंड थर्ड पार्ट, उसमें हम लोग जो है इसकी मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे। वर्ल्ड मैप को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करें कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, और उसके साथ कौन सा ओशन लगता है। तो इट्स माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। यू मे वॉच माय अदर पार्ट्स एज वेल। तो अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारे पास चार तरह की डायरेक्शन है। मैप अगर हम इस डायरेक्शन में पकड़ते हैं, मैप अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में है, देन अपर साइड इज नॉर्थ, लोअर साइड जो है वो साउथ है, और जो हमारे पास राइट साइड है, हमारी राइट साइड जो है वो ईस्ट है, और हमारी लेफ्ट साइड जो है वो वेस्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास ये जोन। दोस्तों, हमारे पास ये जो जोन है, ये अमेरिकन जोन है, ठीक है। और अमेरिकन जोन है, इसको हम दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम कॉन्टिनेंट्स को काउंट करते हैं तो हम इसको अमेरिकन जोन को हम दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सी साइड थी? ये नॉर्थ थी, और ये
साउथ थी। तो अगर हम देखें तो हम अमेरिका को अगर हम दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बिलफर्ज इसको यहाँ से हाफ कर देता हूँ। तो ये जो है ये हमारे पास नॉर्दर्न अमेरिका है और ये साउदर्न अमेरिका है, ठीक है। तो नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका ये दो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हो गए। देन हम लोग बात करते हैं नॉर्थ के साथ और साउथ के साथ। तो अगर साउथ अमेरिका की हम बात करें, तो इसके साथ ये जो एरिया है, इट्स कॉल्ड अफ्रीका। तो ये जो एरिया है ये अफ्रीका है, और अफ्रीका से ऊपर ये जो एरिया है, ये जो एरिया बनता है जिसमें थोड़ा सा रशिया रशिया भी आ जाता है, थोड़ा सा तुर्की भी आ जाता है। तो ये सारा हमारे पास जो है वो यूरोप है, अफ्रीका से ऊपर। और उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सा है, वो हमारे पास ये एशिया है। एशिया है, और एशिया के बाद हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया, या इसको हम ओशेनिया भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है हमारी आसानी के लिए नाम है, और ओशेनिया बेसिकली जो इसका रियल नेम है वो ओशेनिया है। ओशेनिया जो है हमारे पास वो ये एरिया है, ठीक है। देन हमारे पास जो लास्ट हमारे पास बचता है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है हमारे पास वो साउदर्न एरिया में है। साउथ पोल्स के पास, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे साउथ पोल जो है, पोल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हमारे पास दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास ज़मीन का नॉर्थ है जो हो गया, और साउथ है जो हो गया। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो हमारे पास है। अब हम लोगों ने अगर काउंट करें तो हमने कितने देखे कॉन्टिनेंट्स। अब मैं आपको साथ साथ मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हम लोगों को जो है वो याद भी रहे। सबसे पहले हमने ये देखा नॉर्थ अमेरिका। देन हम लोग नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, साउथ अमेरिका। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारे पास था अफ्रीका। इसमें अफ्रीका में अगर हम देखें तो अफ्रीका में हमारे पास मुख्तलिफ कंट्रीज आती हैं, जिम्बाब्वे, नाइजेरिया, इस तरह की कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अफ्रीका है, और अफ्रीका के बाद हमने कौन सा कॉन्टिनेंट देखा, हमने देखा यूरोप, ठीक है। यूरोप हम सब को पता है, यूरोप हमारे पास कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। तो यूरोप जो है हमारे पास यहाँ पे है। अब बात करते हैं एशिया की, और ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया की है अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास चार हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास था एशिया। एशिया जो है ये हमारे पास एशिया है, और उसके बाद एशिया के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है यहाँ पे ओशनिया। और ओशनिया, या आप कह सकते हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया भी आप इसको कह सकते हैं, ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया है। देन हमारे पास लास्ट जो है वो हमारे साउथ पोल पे आता है, एंटार्क्टिका।
अच्छा फ्रेंड, अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास 7 डिफरेंट जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं। अंटार्कटिका है, ठीक है, और उसके अलावा जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशेनिया ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया। अब ये हमारे पास 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर हम बात करें तो हम इसकी पॉपुलेशन के हवाले से भी बात कर सकते हैं। इट्स अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन 2020 और एरिया, तो हम लोग क्या करें, बात करेंगे, हम एशिया की बात करते हैं। तो एशिया में जो है हम बात करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 4.6 बिलियन। एंड इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना है हमारे पास, 31 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर की पावर 2। ओके, सो टीम, ये हमारे पास सबसे बड़ा हमारा जो है वो कॉन्टिनेंट है। देन हम बात करते हैं सेकंड कॉन्टिनेंट की। जो हमारे पास सेकंड कॉन्टिनेंट है, बड़ा सेकंड बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है अफ्रीका। तो अफ्रीका की बात अगर हम करते हैं तो अफ्रीका में हमारे पास जो है पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, वो है हमारे पास 1.3 बिलियन। और अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो इसमें हमारे पास जो एरिया आता है वो है 29.6 मिलियन ऑलमोस्ट किलोमीटर स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर किलोमीटर। तो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यूरोप, ठीक है। तो यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में हमारे पास कितना एरिया है और कितनी पॉपुलेशन है, हम वो देख लेते हैं। पॉपुलेशन इसकी कितनी है, इसकी पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 747 मिलियन है, ठीक है। और एरिया की अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो वो हमारे पास कितना है, 22.1 मिलियन। अच्छा जी, दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप। यूरोप के बाद हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास है ऑलमोस्ट 592 मिलियन। और जो हमारे पास इसका एरिया है वो हमारे पास कितना है, वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 21.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में हमारे पास कितना है, पॉपुलेशन जो है इसकी वो है ऑलमोस्ट 430 मिलियन। एंड अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया इज ऑलमोस्ट 17.46 मिलियन। सो उसके बाद हम बात करते हैं ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों हमारे पास वी हैव
or in Australia we have almost population of 43 million people. And about the area, it's almost 4 million square किलोमीटर. सो फ्रेंड, अगर हम लोग बात करें मैप की, तो ये हमारे पास मैप है. अब देखें हम 7 हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं. 6 कॉन्टिनेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं. अब 7वां जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, वो आपको बताता चलूं कि वो है हमारे पास साउथ पोल में. तो पॉपुलेशन का काउंट वहां पे नहीं किया जाता. अंटार्कटिका में पॉपुलेशन काउंट जो है वो 0 है. लेकिन अंटार्कटिका का जो एरिया है, ठीक है, वो है हमारे पास 13.7 million square kilometer almost. So I'm using the term of almost because it's almost value of a survey in 2020. So friends, these were over 7 continents. अब हम बात करेंगे समुंदर, जो मतलब अगर हम बात करें तो गाना भी है 7 समुंदर पार. तो वो टर्म भी हम लोग बड़ी यूज करते हैं. एक्चुअली बेसिकली वी हैव 5 ओशंस. 5 मेन ओशंस हैं हमारे पास, जिसको फिर हम लोग क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं. मतलब 5 ओशंस को हम लोग फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग. uh, मुख्तलिफ 2 ओशंस को हम 2 डिफरेंट पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओशंस जो हमारे पास अमेरिकन जो है ना टेरिटरी को लगते हैं. तो ये तो हमारे पास टेरिटरीज हैं. हम आपको अंदाजा हो जाएगा. देखें, टेरिटरीज होती हैं, जब आप टेरिटरीज को स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों में. हम मैप्स की अंडरस्टैंडिंग इसलिए डेवलप करते हैं कि हमारे पास एक तो हमारा जनरल नॉलेज अच्छा होता है, दूसरा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे. और इसमें मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पॉइंट्स बताऊंगा कि हमारे पास अमेरिका और जो मतलब रशिया है, उनकी नेबरहुड, वो नेबरहुड किस तरह बनते हैं उनके दरमियान में. जस्ट लाइक इंडिया इंडिया और पाकिस्तान जो है नेबरहुड है, और उनमें नेबरहुड है, उसी तरह क्या है कि अमेरिका और रशिया भी नेबरहुड है. और वो किस तरह से नेबरहुड बनते हैं ये भी हम लोग इसमें इन मैप्स में देखेंगे, मैप्स की स्टडी ऑफ मैप्स में देखेंगे. तो अभी आज की जो है मतलब मैं कॉन्टिनेंट्स की बात कर चुका हूँ. तो आज की वीडियो का जो बाकी पार्ट है उसमें हमारा जो रिमेनिंग रह गया वो है ओशंस का. तो ओशंस की बात करते हैं तो हमारे पास 5 ओशंस हैं मेन. तो जिसमें अगर हम देखें तो ये जो एरिया है, जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इस साइड पे आता है, और रशिया और उस ओशनिया के दरमियान का एरिया है. ठीक है, ये एरिया जो है ये हमारे पास कौन सा ओशन कहलाता है, पैसिफिक ओशन कहलाता है. ठीक है, पैसिफिक ओशन जो है इस हमारे पास ये कहलाता है. ठीक है, और उसके बाद जो है अ, मैं यहाँ पे नाम भी लिख लेता हूँ. ये हमारे पास क्या है, पैसिफिक ओशन. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, एटलांटिक ओशन. तो फ्रेंड, ये हमारे पास 2 ओशंस ये हैं. फिर उसके बाद एक हमारे पास ओशन यहाँ पे है, जिसको हम इंडियन ओशन कहते हैं. एंड तीसरा ओशन ये है. चौथा हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास, अब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया
दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। एक नॉर्दर्न एज है हमारे पास और एक जो है वो साउदर्न एज है। अब हमारे पास ज़मीन जो है वो एक स्फेयर शेप में होती है, हम उसको भी आगे स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी देखेंगे कि वो हमारे पास मैप की बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है उसके लिए हमारे मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स वगैरह का और जो हमारे पास लोकेशंस हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, और उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास तीन ओशंस आ गए। अब मेरे पास जो साउथ पोल है ये है, और नॉर्थ पोल जो है वो ये है। तो अगर मैं बात करूँ, मेरा जो नॉर्थ पोल का एरिया है, जो यूरोप से ऊपर वाली साइड पे नॉर्दर्न एरिया है, नदर्न एरिया है, उसको मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं कहता हूँ आर्कटिक ओशन। और अगर मैं बात करूँ साउदर्न एरिया की, तो वो मेरे पास कौन सा ओशन आ जाता है, हम इसको दो नामों से बुलाते हैं। एक हम इसको कहते हैं साउदर्न ओशन, या इसको हम एंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये दो नाम है, जो एंटार्कटिक ओशन कह सकते हैं या हम इसको साउदर्न ओशन कहते हैं, जो कि हमारे पास साउदर्न पोल के एरिया में है, जो अंटार्कटिका और अफ्रीका के दरमियान में एरिया आता है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, पांच ओशंस हो गए। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होके ये पहले नॉर्मली हमारे पास पांच होते हैं, लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास सात ओशंस काउंट किए जाते हैं वर्ल्ड मैप पे। तो अब मेरे पास ये जो दो ओशंस हैं, अटलांटिक और पैसिफिक, इनको हम लोग क्या करते हैं, मैप पे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह हमने अमेरिका को दो हिस्सों में डिवाइड किया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, तो उसमें क्या होता है, ये उसी तरह जो है वो अटलांटिक ओशन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और पैसिफिक ओशन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक, और यहाँ पे क्या होगा, ये साउथ अटलांटिक हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे पैसिफिक है, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर वाली साइड नॉर्थ होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्दर्न हो जाएगा, नॉर्दर्न हो जाएगा, और ये जो है साउदर्न हो जाएगा। ठीक है, तो साउथ पैसिफिक ओशन और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो अगर हम देखें, काउंट करें, तो हमारे सेवन ओशंस और सेवन कॉन्टिनेंट्स पूरे हो चुके हुए हैं। अभी नेक्स्ट मैं थोड़ा सा इस नेक्स्ट वीडियो के हवाले से थोड़ी सी जो है मैं आपको इसमें इसी वीडियो में बताना चाहूँगा कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज़ें देखेंगे, और उसको जो है हम लोग मतलब इस वीडियो में ही मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा उन चीज़ों का जो हम लोग देखेंगे। आपको मैं बताता चलूँ, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसमें ये जो एरिया, ये ऑलमोस्ट कनाडा है, ये एरिया, और ये अमेरिका है। अमेरिका में जो है वो स्टेट्स हैं हमारी। अमेरिका की एक स्टेट ये है एटलांटा, एटलांटा, ठीक है। एटलांटा जो है ये रशिया की नेबरहुड में आती है। वो किस तरह से आती है हम वो भी अभी देखेंगे। और फिर हम नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम इनके जो है वो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिफरेंशिएट करेंगे। और हम मतलब उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या मुख्तलिफ जो हमारे मतलब देखे जाए मैप के पॉइंट ऑफ व्यूज बनते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले अब ये दिखाता चलूँ, मेरी वीडियो का इस आज की वीडियो का ये लास्ट पार्ट है। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, एटलांटा जो है वो रशिया का नेबरहुड कैसे बनता है। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेयर शेप में है। तो मैं अगर देखूं तो ये मेरे पास जो है, ये देखें, ये पैसिफिक ओशन है, सॉरी, ये मेरे पास जो है ये है अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और ये साउथ अटलांटिक है, और ये मेरे पास जो है ये पैसिफिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन में अगर मैं देखूं तो मैंने ये आपको दिखाई, ये स्टेट है एटलांटा की, एटलांटा की स्टेट है, और एटलांटा की जो है स्टेट के साथ ये जो है ये हमारे पास रशिया का बॉर्डर है। तो ये सेम हमारे पास जो नेबरहुड कंट्रीज हैं अगर हम देखें, तो ये हमारे पास जो है वो बॉर्डर बॉर्डर जो है वो आपस में इस पॉइंट पे इनके मैच करते हैं।
हम बाकी फर्दर भी इनकी डिटेल्स देखेंगे, और जो है मतलब हम लोग इसको मज़ीद भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिल वक्त के लिए इतना ही था। हम फिर हम देखेंगे कि अर्थ जो है वो कहाँ पे है, और मतलब उसके कौन कौन से जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी भी एक जगह का जो पॉइंट है या जो लोकेशन है वो जो है वो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अगर मैं वर्ल्ड मैप पे देखूँ तो ये हमारा पाकिस्तान है, और यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे होते हैं। जब मैं अगर यहाँ पे कहीं पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा नीचे जो है ये मेरे पास इस जगह पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इस जगह पे। जैसे ही मैं इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे। वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लस हम लोग जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ भी हम मैं करूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, कि हमारे पास आप लोगों ने नेटो का नाम सुना होगा, ठीक है। उनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं नेटो सप्लाई में, नेटो मतलब जो है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो आती हैं, और वो किस किस तरह से जो है उनकी क्या वर्किंग है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अभी अगर मैंने यहाँ पे माउस मूव कर रहा हूँ तो ये साथ साथ नीचे जो जो एरिया मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे मेरे पास अ, उसके नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो है वो मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं। कि अगर नॉर्थ से देखा जाए तो ये इतना है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कैसे बनती हैं, किस तरह से हम काउंट करते हैं। तो हम लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और उम्मीद है मैं आपके लिए जिस तरह ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, और इस वीडियो से आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर तरीके से डेवलप हो सकेगी। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की नॉलेज में भी इजाफा हो सके। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा और स्टे सेफ, स्टे एट होम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।